नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि जिसमें मुरीद के लिए बहुत सारी हिकायतें हैं कि मुरीद अगर चाहे तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है सिर्फ़ एक वाक़या से। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के मलफूज़ात शरीफ में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ये वाक़या जो आला हज़रत ने बयान किया है वो लिखा है। और ये वाक़या मैं अपने पीर व मुर्शिद हज़रत सूफ़ी रियाज़ अहमद क़िबला मदज़िल्लहुल आली से भी कई मरतबा सुन चुका हूँ। इसमें कुछ बातें जो हैं वो कम बयान की गई हैं और जो मेरे पीर व मुर्शिद बयान करते हैं उन्होंने किसी दूसरी किताब में पढ़ा था तो उसमें वाक़या थोड़ा लंबा था। तो जो मेरे पीर व मुर्शिद बयान करते हैं वो इस तरह से है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास में कुछ कलंदर मिलने के लिए आए थे। कुछ कलंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से दिल्ली मिलने के लिए आए थे कि देखें तो आखिर निज़ामुद्दीन हैं कौन जिनकी इतनी शोहरत है। ये लोग जब अपने मुकाम से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में पता करते हुए आए कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कैसे हैं, क्या मामलात हैं उनके। तो लोगों ने बड़ा तारीफ़ें बयान की कि बड़ा मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, अल्लाह के वली हैं। लोग हमें उनकी बड़ा अच्छी तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन जब वो कलंदर दिल्ली में पहुँचे तो वहाँ के लोगों से जब पूछा कि हाँ भाई ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का क्या मामला है, तो लोगों ने कहा कि अरे वो कहाँ उनके पास तुम आए हो, वो तो बड़ा ढोंगी हैं, फरेबी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, माज़अल्लाह। ये सारी बातें उन लोगों ने की। तो फिर उसके बाद में उन लोगों ने कहा अरे भाई हम तो इतनी तारीफ़ सुन के आए हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की और इनके शहर के लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। कहा लेकिन ठीक है, जब यहाँ तक आ गए हैं तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मिल ही लेते हैं, आखिर मिल के देख लेते हैं कि उनके मामलात क्या हैं। तो मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं ये बात होती है चराग तले अंधेरा, कि चराग जो है वो सारी जगह को जो है वो रोशन करता है लेकिन उसके नीचे ही अंधेरा होता है। इसी तरह से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़, उनकी शोहरत, उनके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, लेकिन उनके शहर के लोग, दिल्ली के लोग उनको बुरा भला कहते थे। ये जो हासिदीन होते हैं ये करीबी ही होते हैं। तो मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि लोगों की बातें सुनकर कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि ख़ुद जाकर उस चीज़ का जो है जायज़ा लेना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। जो हम सुन रहे हैं ख्वाह वो तारीफ़ हो या बुराई हो, खुद जाकर देखें, खुद जाकर बरतें, फिर कहें कि हाँ ये सही है या गलत। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल मलफूज़ शरीफ में लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा 3 कलंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और खाना मांगा। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि खाना लेकर आओ। खादिम ने जो कुछ भी उस वक्त मौजूद था उनके सामने ला कर रखा। तो उनमें से एक कलंदर ने वो खाना उठाकर फेंक दिया और कहा कि अच्छा खाना लाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इस हरकत पर कुछ ना कहा और खुद्दाम को हुक्म दिया कि अच्छा खाना ले आओ। खुद्दाम उससे भी अच्छा खाना ले आया तो उस कलंदर ने वो खाना भी उठाकर फेंक दिया और कहा कि और अच्छा खाना लाओ। निज़ामुद्दीन औलिया ने फिर कुछ नहीं कहा बल्कि अपने खादिम को हुक्म दिया कि इससे भी अच्छा खाना ला दो। वो खादिम गया, उससे भी बेहतर खाना लेकर आया, लिहाजा उस कलंदर ने फिर से खाना फेंक दिया और कहा कि अच्छा खाना लेकर आओ। जब कई बार उस कलंदर ने खाने को फेंका और अच्छा खाना मांगा तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उस कलंदर को अपने पास बुलाया और उसके कान में फरमाया कि ये खाना उस मुर्दार बैल से तो अच्छा है जो तुम रास्ते में खाकर आए थे। ये सुनकर उस कलंदर की हालत बदल गई। वो हैरान रह गया कि आखिर इन्हें कैसे पता कि हम रास्ते में एक मुर्दार बैल खाकर आए थे। ये कलंदर जब निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से मिलने अपने मुकाम से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में इनका 3 दिन का फाका हो गया था। रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ बैल मिला जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। तो इन तीनों कलंदरों ने उसका गोश्त भूनकर खाया। तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि रास्ते में जो तुम मुर्दार बैल का गोश्त खाकर आए हो उससे तो बेहतर ये खाना है जो मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ।
ये सुनकर कलंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के कदमों में गिर गया कि आखिर इनको वो बात कैसे पता जो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो उनको पता चला कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आखिर हैं कौन। तो इससे एक हिकायत हमें यह भी मिलती है कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहेंगे तो बाअदब होकर जाना चाहिए, बेअदब होकर नहीं जाना चाहिए। ये ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह के वली हमारे दिलों के हालों से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि हम घर से चले थे तो रास्ते में हमने क्या क्या किया और इस वक्त हम अपने दिल में क्या चीज़ लेकर बैठे हैं। एक हिकायत तो वो हो गई जो मेरे पीर मुर्शिद ने बयान फरमाई थी कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि किसी भी इंसान की बात को सुनकर अपने पीर मुर्शिद से, वली अल्लाह से, उलमाए कराम से, किसी भी इंसान से, अपने दोस्त से, अहबाब से किसी दूसरे की बातें सुनकर उसके लिए बदगुमानी पैदा ना करे। एक हिकायत इस वाक़या में हमें ये मिली। दूसरी हिकायत ये मिली कि किसी भी वली अल्लाह की बारगाह में जाएं तो बाअदब होकर जाएं, बेअदब होकर ना जाएं। और ये ख्याल रखें कि ये वली अल्लाह, ये अल्लाह का वली हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, ये जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और इस वक्त दिल में क्या लिए बैठे हैं। तो वो कलंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के कदमों में गिर गया और उसने माफ़ी मांगी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने उस कलंदर को अपने सीने से लगा लिया। जब उसने माफ़ी मांगी तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने उसे माफ़ किया, उसका सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया और जो कुछ उसे अता फरमाना था वो अता फरमा दिया। तो उस वक्त वो कलंदर बज़्द में आ गया। ये मलफूज़ात आला हज़रत में है, अल मलफूज़ शरीफ के सफ़ा नंबर 65 में 65 में है ये वाक़या लिखा हुआ। तो वो कलंदर जो है वज़्द में आ गया और रक्स करता हुआ ये कहने लगा कि मेरे मुर्शिद ने मुझे नेमत अता फरमाई है, मेरे मुर्शिद ने मुझे नेमत अता फरमाई। वज़्द करते हुए, रक्स करते हुए वो कलंदर ये बात कह रहा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि वो कलंदर वज़्द करते हुए, रक्स करते हुए कह रहा है कि मेरे पीर ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है, मेरे पीर ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। तो जो लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफ़, जो कुछ तुझे मिला है वो तुझे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अता किया है और तू कह रहा है कि तुझे तेरे पीर ने दिया। भी तुझे तेरे पीर ने कहाँ से दे दिया? तुझे जो नेमत दी है वो महबूब इलाही ने दी है। जब तू यहाँ आया था तो तू खाली था, तेरे पास में कुछ नहीं था, तुझे जो अता किया है वो निज़ामुद्दीन औलिया ने अता किया है। तो वो कलंदर कहने लगा कि बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तुम लोग हो। अगर मेरे मुर्शिद ने मुझ पर नज़र ना फरमाई होती तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुझ पर नज़र क्यों फरमाते? अगर मेरा पीर ही मुझसे नज़र फेर लेता तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मुझ पर नज़र कहाँ से फरमाते? लिहाजा मुझे जो कुछ भी अता हुआ है वो मेरे मुर्शिद से ही अता हुआ है। ये सब जो कुछ मुझे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अता किया है ये मेरे पीरो मुर्शिद की नज़र के ही ज़रिए से अता किया है। मेरे पीरो मुर्शिद के करम से ही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। तो फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कलंदर सच कहता है, इसे जो कुछ मिला है इसके पीरो मुर्शिद ने ही अता किया है। और फरमाया कि मुरीद होना इससे सीखो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों से फरमाते हैं कि मुरीद होना इस कलंदर से सीखो, यानी कि नेमत किसी से भी हासिल हो कभी भी ये ना समझे कि मुझे किसी और ने दी, बल्कि ये समझे कि अगर मेरे पीर व मुर्शिद ने मुझ पर करम ना किया होता तो ये वली अल्लाह भी मुझ पर नज़र करम ना फरमाते। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या फरमाया कि मुरीद होना इससे सीखो। तीसरी हिकायत हमें इस वाक़या में ये मिल गई कि हम कहीं भी जाएं वहाँ से जो कुछ भी फ़ायदा, जो कुछ भी नेमत हमें हासिल हो तो ये समझें कि ये नेमत मुझे मेरे पीर व मुर्शिद के करम से ही अता हुई है। अगर उसकी नज़र करम मुझ पर ना होती तो ये वली अल्लाह भी मुझ पर नज़र करम ना फरमाते। अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।